नमस्कार, मैं मिथुन और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी को आईना दिखाया है। लोकसभा में शनिवार को संविधान के 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और वीर सावरकर पर निशाना साधते हुए सदन में संविधान और मनुस्मृति की प्रतियां लाई। उन्होंने सत्ता पक्ष से पूछा कि आपके नेता यानी कि वीर सावरकर ने संविधान की जगह मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत की थी, लेकिन वीर सावरकर पर समाजवादी पार्टी नेता ने राहुल गांधी को आईना दिखाया है। वीर सावरकर पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा, कोई बहुत समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ही वीर सावरकर जी के बारे में अभद्र भाषा बोल सकता है। काला पानी अंडमान निकोबार के उस सेलुलर जेल में लगभग 9 से 10 वर्ष सजा वीर सावरकर ने काटी थी। उस जेल से बचकर आने वाले 2% से भी कम लोग थे। आज के राजनेताओं पर 2-4 मुकदमे और 8 से 10 महीने की जेल हो जाए तो अपने आप को शहीद बताते हैं। वहीं श्रीकांत शिंदे ने कहा, राहुल गांधी जी ने संविधान छोड़कर सभी मुद्दों पर बात की। वह जो हर समय सावरकर जी को गाली देने का काम करते हैं, उन्होंने आज भी वही किया। लेकिन मैंने उनकी दादी यानी कि राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पत्र उनको दिखाया। उनको यह बात पता नहीं थी कि इंदिरा गांधी के विचार सावरकर के लिए क्या थे। आज उनको पता चला, शायद इसीलिए वह तिलमिला उठे। सपा नेता ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत का एक महान सपूत बताया था। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक भी गलत शब्द बोलने से पहले 100 बार मंथन कर लेना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था वीर सावरकर। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वे पोर्ट ब्लेयर, काला पानी अवश्य जाएं, सेलुलर जेल जाएं और वह कालकोठरी देखें जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जवानी। आज तो लोग नाखून कटवाकर शहीद बन रहे हैं। हालांकि श्रीकांत शिंदे को जवाब देने के लिए राहुल गांधी खुद खड़े हुए। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये बात आपके नेता यानी कि भाजपा के नेता की तरफ उनका इशारा था, वीर सावरकर की तरफ इशारा था, मैं कही थी, जिसकी आप पूजा करते हैं। सावरकर पर इंदिरा गांधी जी की राय, इंदिरा गांधी जी ने मुझे बताया कि सावरकर ने इंदिरा गांधी से समझौता। सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। इंदिरा जी ने यह भी कहा, गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर ने माफी मांग ली। ये बयान था राहुल गांधी और सपा नेता शिंदे का। वहीं इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां एक दूसरे की मददगार हैं, लेकिन किन्हीं मामलों पे कांग्रेस और सपा अक्सर आमने सामने आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां देश में एक तरफ गरीबी, भुखमरी, महामारी और घुसपैठियों से संबंधित कई समस्याएं हैं, वहां पर जनता के गाढ़े पैसे से, जनता के गाढ़े पैसे के टैक्स के पैसों से संसद में बैठकर इस तरीके की जिरा करने का अधिकार शायद किसी को नहीं। लेकिन जनता आज भी इन मुद्दों से ज्यादा जो जरूरी मुद्दे हैं उनको छोड़कर देश से बढ़कर इन ऐसे मुद्दों पर भटकाने की कोशिश शायद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और इस समय लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा बार बार किया जाता है और संविधान पर लगातार उनके द्वारा भी उंगली उठाई जाती है। खासतौर से विदेशों में भी जब वो जाते हैं तब भी भारत की बड़ाई करने से, करते तो बुराई है लेकिन हमारा काम तो बड़ाई करना ही है, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पर ऐसी चीजें नहीं बोल सकते हैं, उससे भी शायद वो बाज नहीं आते हैं और अक्सर अपने अजीबोगरीब बयान से भी चर्चा में रहते हैं। शायद अपने आप को युवा कहने वाले राहुल गांधी को अभी 10 से 15 साल का समय और लग सकता है राजनीति सीखने को। लेकिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हम आजाद भारत में हैं, उनके बारे में एक राय बना लेना और उन पर लगातार टिप्पणी करना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। संसद देश की जनता की समस्याओं को उठाने के लिए है, ना कि इस तरीके की बातें करने के लिए। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की खबर में इतना ही है। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए